हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हाल चाल। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ अभी गाजियाबाद के दुहाई में और आज के व्लॉग में हम ट्रैवल करेंगे दुहाई से लेकर गुलदर होते हुए गाजियाबाद तक और लेंगे अपडेट यहाँ चल रहे दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के फेज़ 1 के पैकेज 2 के बारे में। राइट साइड में ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो आपको पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी पास हैं, काफ़ी बड़े हैं। यहाँ बनना है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का दुहाई स्टेशन, रैपिड रेल का स्टेशन, और यहीं से शुरू होता है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का फेज़ 1। मैं बात कर रहा था पैकेज 2 के बारे में, तो आपको थोड़ा सा इसमें यहाँ बता दूँ कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का फेज़ 1 साहिबाबाद से शुरू होकर गाजियाबाद गुलदर होते हुए दुहाई तक बनना है, जिसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैकेज 1 और पैकेज 2। पैकेज 1 साहिबाबाद से लेकर गाजियाबाद तक बनना है, जिसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको काम दिया गया है वो है KEC इंटरनेशनल और CCECC के जॉइंट वेंचर को। और गाजियाबाद से लेकर दुहाई तक जिस रूट पे हम ट्रैवल कर रहे हैं अभी, यहाँ पर रैपिड रेल का जो काम कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो दिया गया है एप्को CRFG के जॉइंट वेंचर को। इसी के अलावा दुहाई में बनना है एक मेंटेनेंस यार्ड और रैपिड रेल का डिपो, जिसके लिए लगभग 51 हेक्टेयर ज़मीन का अवार्ड घोषित कर दिया गया था और उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। अभी शायद ज़मीन की जो एक्विजिशन, जो ज़मीन का जो एक्वायर करनी है वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। 51 हेक्टेयर लगभग 6,37,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन चाहिए होती है। तो इतनी बड़ी ज़मीन को लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और ये ज़मीन ले जानी है दुहाई, भिकनपुर और बसंतपुर सैंतली गांव में। बातचीत चल रही है किसानों के साथ और बहुत जल्दी उम्मीद है कि ज़मीन जो एक्वायर करनी है वो उसका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही NCRTC ने, जो कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कंपनी की पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करवा रही है, उसने मेंटेनेंस यार्ड के लिए डिपो का भी प्रस्ताव जो काउंसिल मंगवाए थे, और इसका जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो मेंटेनेंस यार्ड का निर्माण करेगी वो दिया गया है विजय निर्माण कंपनी और KEC इंटरनेशनल के जॉइंट वेंचर को। राइट साइड में आप देख सकते हैं पिलर्स लगभग पूरी तरह तैयार हैं। 3 पार्ट में पिलर तैयार होते हैं। पहले एक बेस तैयार होता है, फिर पिलर, फिर ऊपर का टॉप, जो कि यहाँ पर लाइन से आप देख ही रहे हैं तैयार हैं। और यहाँ देखिए लॉन्चर की मदद से सेगमेंट को साथ जोड़ते हुए काम कितना हो चुका है। पहले के व्लॉग में आपको मैं शायद दिखा चुका हूँ कि कैसे ये सेगमेंट तैयार होते हैं और कहाँ तैयार हो रहे हैं, तो अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर व्लॉग में काम, जब भी मैं अपडेट लेके आता हूँ तो काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि पहले मुझे बताना पड़ता था कि 2 पिलर्स के बीच में सेगमेंट तैयार हो चुके हैं, फिर 3 पिलर के बीच में, और अब तो आप देखिए पिलर्स के बीच में कहाँ तक ये सेगमेंट तैयार हो चुके हैं। काम की स्पीड बहुत ज़्यादा है और यही है आज की जो मेन अपडेट इस व्लॉग की, काम की स्पीड के बारे में। यहाँ देखिए जो पहला सेगमेंट था वो लगभग सेगमेंट को पिलर्स बाय पिलर्स तैयार होता हुआ दुहाई की तरफ जा रहा था, और यहाँ पर जो लॉन्चर का सेटअप किया गया है आप देख सकते हैं, डे नाइट काफ़ी तेज़ गति से काम चल रहा है। यहाँ पर भी सेगमेंट लगाए जा रहे हैं। ये लॉन्चर गुलदर की दिशा में पिलर्स बाय पिलर्स सेगमेंट को जोड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। काम की अपडेट यह है आज की कि पैकेज 2 जो कि गाजियाबाद से लेकर दुहाई तक का एरिया कवर करता है, इसी बीच में 4 लॉन्चर का सेटअप कर दिया गया है। 2 लॉन्चर आप देख चुके हैं। दुहाई से थोड़ा आगे निकलते ही गुलदर से पहले ये लॉन्चर यहाँ पर सेटअप है, और आगे जो 2 लॉन्चर जिनका सेटअप हो चुका है वो अभी आपको आगे दिखाता हूँ।
और गुलदर की दिशा में आगे बढ़ते हुए। काम की स्पीड वाकई ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। लगभग हर पिलर पर काम चल रहा है जो कि तैयार नहीं हुए उन पिलर्स पर। और यहाँ पर देखिए जो काम रह और राइट साइड यहाँ पर सेटअप किया गया है दुबई से गुलदर गाजियाबाद रूट पर लॉन्चर नंबर 3 का, और जिसने अपना काम करना शुरू भी कर दिया है और 2 पिलर्स के बीच में सेगमेंट को तैयार किया जा रहा है। काम की स्पीड का अंदाज़ा इसी हिसाब से लगा लीजिए कि एक निश्चित दूरी के बाद पिलर्स पर लॉन्चर का सेटअप किया गया है जो कि सेगमेंट को जोड़ता हुआ अब यहाँ से गुलदर की दिशा में आगे बढ़ेगा। और गुलदर की दिशा में ही आगे बढ़ते हुए पिलर्स यहाँ के लिए जो और मेरे राइट साइड में गाजियाबाद का राजनगर एक्सटेंशन एरिया, रियल एस्टेट सेक्टर का एक टर्निंग पॉइंट आप इस रैपिड रेल को कह सकते हैं, क्योंकि इसी रैपिड रेल के सारे ही जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो मंदी आई हुई थी उसमें दोबारा बूम आने के पूरे चांसेस हैं और होप भी है कि दोबारा रियल एस्टेट सेक्टर को भी बूम मिलेगा इस रैपिड रेल से, क्योंकि जो गुलदर का स्टेशन है वो इसी राजनगर एक्सटेंशन को कवर करेगा। और राजनगर एक्सटेंशन से आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं लाइन से आपको सरियों का जाल दिखाई दे जाएगा। पिलर्स में अभी फिलिंग नहीं हुई है, पर जैसा कि आपको पहले भी बताया कि हर पिलर पर काम हो रहा है। और काम की स्पीड का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ तक लगभग हर पिलर, जितने भी पिलर्स की नीड है, कोई बीच में स्पेस खाली नहीं, काम चल रहा है। 3 लॉन्चर का सेटअप पहले आपको दिखा चुका हूँ जो कि इस रूट पर हो चुका है। और थोड़ा ध्यान दीजिए सामने राइट साइड में राजनगर एक्सटेंशन को पार करने के बाद थोड़ा सा आगे चलते ही यहाँ पे हो रहा है सेटअप किया जा रहा है जो लॉन्चर नंबर 4 का दुबई से गाजियाबाद के बीच दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के फेज 1 के पैकेज 2 के रूट पर, जो कि अभी इसका सेटअप किया जा रहा है। तो इसके आगे अभी पिलर्स लगभग तैयार हैं और उनके टॉप बनाने का काम चल रहा है पिलर्स के ऊपर। जब तक उसका सेटअप हो गए दूसरे पिलर तक सेगमेंट को जोड़ते हुए आगे बढ़ेगी, तब तक इसका टॉप भी तैयार हो जाएगा। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए गाजियाबाद की ओर रैपिड रेल की कंस्ट्रक्शन की अपडेट लेते हुए 2023 इस फेज की डेडलाइन रखी गई है। फेज 1 साहिबाबाद से लेकर दुबई तक चल रहा है। होप कर सकते हैं कि ये काम अपनी डेडलाइन मिस नहीं करेगा।
बहुत आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं अब गाजियाबाद के मेरठ मोड़ की ओर। राइट साइड में बैरिकेडिंग और थोड़ा राइट साइड में देखिए, यहाँ बन रहा है गाजियाबाद का रैपिड रेल स्टेशन मेरठ मोड़ पर स्थित गोल चक्कर पे। और बहुत ही बड़े एरिया को कवर किया गया है इस रैपिड रेल स्टेशन के लिए। बड़ी बड़ी क्रेन्स यहाँ पर काम करती हुई। इस रूट का सबसे बड़ा स्टेशन गाजियाबाद यहीं बनना है और काफ़ी तेज गति से यहाँ पर भी काम होता हुआ। यहाँ से रैपिड रेल दिल्ली गाजियाबाद मेट्रो लाइन को क्रॉस करते हुए साहिबाबाद की दिशा में आगे जाएगी। मेट्रो लाइन की ऊंचाई भी यहाँ पर काफ़ी है और इसी को ओवरपास करते हुए रैपिड रेल यहाँ से निकलेगी। तो हम अभी दिल्ली की ओर जाते हुए फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं ताकि आपको इस मेट्रो लाइन की हाइट का अंदाज़ा हो सके कि किस ऊंचाई से रैपिड रेल इसको ओवरपास करेगी। तो हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।